मैं आप लोगों को विधिवत पूरा बात बता चुका हूँ और एक बात मैं मीडिया कर्मियों से कहूँगा, सांझ को आँच किया या बहुत सही शब्दों में कहें, पढ़े लिखे को फारसी किया। जो कहावत आप सुने होंगे, हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। किस तरीके की बेईमानी नगर पालिका अध्यक्ष यहाँ के संदीप मल्होत्रा करते हैं। मेन रोड पे रामलीला चौराहे के बगल में नीलम टाकीज थी। नीलम टाकीज, आप नीलम टाकीज की बाउंड्री को देखेंगे, बाकी सारे प्लाटों से जो सरकारी नाला बना है वो सरकारी नाला नीलम टाकीज की भूमि के आगे 5 से 8 फुट बढ़ा लिया गया है। कहीं पे 5 फुट, कहीं पे 8 फुट, कहीं पे 6 फुट, कहीं पे 7 फुट। अब उस जमीन की प्लाटिंग करके नीलम टाकीज को गिरा करके उसके बाद सरकारी भूमि का बैनामा करने की कोशिश की जा रही है, बेचा जा रहा है। एक दुकान भी बनना शुरू हो गई है, वो आगे की सरकारी भूमि पे प्लाट बेचे जा रहे हैं। हमारा यहाँ के स्थानीय प्रशासन से कहना है, नगर पालिका के ईओ से कहना है, सरकारी भूमि की नाप की जाए। वो नाला आगे करके बनाया गया है, उसको सही जगह पे, उसके पीछे जो सरकारी भूमि पड़ी है उससे पीछे नीलम टाकीज पे जो भी मालिकान हैं, जो कन्हैया मल्होत्रा के रिश्तेदार और परिवार के लोग हैं, उनको पीछे कराया जाए, सरकारी भूमि की बिक्री करने से रोका जाए। वो यहाँ पर आमंत्रित किया है। कल एक जो चेयरमैन हैं मोहम्मदी के नगर पालिका के संदीप मल्होत्रा कन्हैया, उन्होंने एक अपना वीडियो जारी करवाया मीडिया कर्मियों से, और उसमें वो बता रहे हैं कि काम चल रहा है, चुनौती दे रहे हैं कि किसी का काम नहीं रुका है। वो चुनौती मेरे लिए नहीं है, वो चुनौती इस सरकार को, इस कानून को, इस देश के संविधान को, गरीबों को और धर्मस्थलों के खिलाफ एक भूमाफिया की, एक दबंग की, एक आपराधिक चुनौती है कि हम न कानून को, संविधान को, सत्ता को, शासन को, प्रशासन को, किसी को नहीं मानते। आप मीडिया कर्मियों के द्वारा हमारे कुछ चंद सवालात हैं और कुछ बातें हैं जिनको मैंने रखने के लिए आपको बुलाया है। पहली बात, चेयरमैन साहब इस बात को बताएं, जिस जमीन पे वो अपना दावा ठोक रहे हैं, क्या उसका कोई इकरारनामा या बैनामा इनके नाम पर है? आप उसका टाइटल नहीं रखते हैं, आपके नाम कोई लिखा पढ़ा सरकारी कागजात में आपके नाम पर नहीं है उपरोक्त भूमि की। जिस जमीन पे आप अवैध अतिक्रमण कर रहे हैं धर्मस्थल की, वो जमीन एक मुस्लिम साबिर अली के नाम पर और वकील साहब आनंद गुप्ता के नाम पर दर्ज कागजात है, और उसके ऊपर धर्मस्थल आज दशकों से कायम है। दूसरी बात, यदि आपने जमीन खरीद ली है, उस जमीन की 80C वो भूमि कागजों में, सरकारी कागजात में कृषक भूमि है, क्या आपने उस जमीन को आकृषक कराया है? अगर आकृषक नहीं कराया तो यहाँ का लोकल प्रशासन और चेयरमैन जवाब दें कि उसके ऊपर आवासीय निर्माण कैसे हो रहा है, क्योंकि आपको कानून तोड़ने की आदत है, आप कानून के साथ खेलते हैं और इसीलिए आपने बगैर 80C, क्योंकि आपके नाम कोई इकरारनामा नहीं, कोई बैनामा नहीं, आप 80C कराए बगैर आप इसकी प्लॉटिंग करना चाहते हैं। दूसरी बात, क्या आपने प्लॉटिंग करने के लिए कोई नक्शा पास कराया? आप अगर इस पर प्लॉटिंग करके इसको बेचना चाहते हैं तो क्या कोई नक्शा पास कराया? इसका क्या सरकार को उचित शुल्क आपने जमा किया? हम जानते हैं कतई नहीं, क्योंकि आप सिर्फ अपने सत्ता की ताकत, भाजपा की ताकत के दम पर आप प्लॉटिंग के धंधा करने वाले भूमाफिया हैं, कोई नेता नहीं है। वरना आप कश्यप समाज के गरीबों के धर्मस्थल की जमीन को नहीं छीनते। दूसरी बात, आप जो बार बार कल बोल रहे थे कि सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते तो उत्तर प्रदेश शासन के स्लोगन है, सत्य की हमेशा जय होती है, लेकिन आपको तो बहुत ज़्यादा ये बात खल गई, कांटे की तरह चुभ गई। आप उस बात को लेके इतना चिढ़े हुए हैं क्योंकि आप जानते हैं कि आप मोहम्मदी नगर के अंदर के तालाब, सरकारी भूमि, नजूर की लैंड, वक्फ की लैंड और धर्मस्थल की ज़मीनों पर जो बेनामी ज़मीनें हैं, जो आपके लावारिस ज़मीनें हैं, उन ज़मीनों पर आपने अवैध कब्जा करके अभी तक लगातार प्लॉटिंग करके उन ज़मीनों को बेचा है।
सही शब्द तो चेयरमैन की बजाय चोरमैन है। आपने जितनी जमीनें सरकारी थी उन सारी जमीनों को आपने चोरी करके बेच लिया। तो आप चेयरमैन है कि चोरमैन है, ये जनता सब देख रही है, सब जानती है। सत्ता के दबाव में लोग आज नहीं बोल रहे हैं, बहुत से मीडिया का एक बड़ा हिस्सा नहीं बोल पा रहा है, लेकिन मोमदी की सम्मानित जनता, एक एक व्यक्ति जानता है कि धर्मस्थल के ऊपर कौन कब्जा कर रहा है। क्रांति कुमार सिंह का हित नहीं निहित है। क्रांति कुमार सिंह को वहाँ हमारा निर्माण नहीं होने जा रहा है। इन कश्यप समाज के लोगों का किसी का वहाँ पे निर्माण कार्य नहीं होने जा रहा है। वो सामाजिक जमीन है और सामाजिक जमीन पे समाज के कार्य के लिए होती है, लेकिन आप उस जमीन के ऊपर प्लाटिंग करके करोड़ों कमाना चाहते हैं। धर्मस्थल की या आनंद गुप्ता जी की या साबिर अली की जमीन पे कब्जा करके आप अपना करोड़ों रुपया जेब में ढकाल लेना चाहते हैं, और यही आपके निजी हित आपका प्रभावी है। इसीलिए आप दौड़ दौड़ करके रात रात आप काम चला रहे हैं। आप कहते हैं मैं काम चलाऊंगा, पूरा नगर पानी में भरा रहता है, नाले चौक पड़े हुए हैं। आपके चाहे पुआया रोड जाइए, बरबर रोड जाइए, गोला रोड जाइए, शाहजहांपुर रोड जाइए, सारी रोडों पे कूड़ों के अंबार लगे हुए हैं और कूड़ों में आग लगी हुई है। मीडिया न्यूज चला रही है। आपके पास इसके लिए लेबर नहीं है, सफाई के लिए लेबर नहीं है। गंदगी में मोमदी के अंदर के कई बच्चे कई बार बीमारियों से मर गए। उन हत्याओं के आप सीधे तौर से जिम्मेदार हो, सरैया मोहल्ले के अंदर होने वाले बच्चों की मौत के। लेकिन तब आपके पास लेबर सफाई के लिए नहीं है, लेकिन अवैध अतिक्रमण करने के लिए पूरी पूरी रात 150-150, 200 लेबर आपने चलाया है। जो चोरी की चीज़ें होती हैं उनमें ही इस तरीके रातों रात कार्य किए जाते हैं। पेड़ काटे जाते हैं। क्या पेड़ काटने का परमिट आपके पास था? लेकिन आपने सारे पेड़ काट लिए। हम आपसे बोलना चाहते हैं कि जो आपके पास नई एक जानकारी है हम आपको बताएं। आपने देखा था, मीडिया ने भी वीडियो बनाए थे, मीडिया के पास से ही मेरे पास वीडियो है। नायब तहसीलदार और पुलिस फोर्स ने खुद आकर के काम रोका था, लेकिन आप प्रशासन और सत्ता को खुद ठेंगे पे रख करके दिखाना चाहते हैं कि मैं किसी सरकारी मशीनरी और किसी ऑर्डर को किसी को नहीं मानता हूँ। ये आप चैलेंज कर रहे हैं। हम लोग तो विपक्ष में हैं, आप चैलेंज खुद सत्ता को कर रहे हैं। या आप जाने, आपकी सत्ता जाने। दूसरी बात, आप कह रहे हो समझौता होगा। कोई समझौता, अगर आपकी ज़मीन है तो समझौता किस बात का कर रहे हो? आप जानते हो कि वो ज़मीन धर्मस्थल की ज़मीन है जो दूसरे लोगों के द्वारा दान में दी गई है। आज जो नया अपडेट है, दीवानी का मुकदमा इस ज़मीन के ऊपर पड़ गया है। आप चाहे कितनी दीवार खड़ी कर लो, कोठी खड़ी कर लो, महल खड़ा कर लो, ज़मीन आपकी नहीं है। आने वाले समय में अदालत के आदेश से इस ज़मीन पे खड़ी हुई बिल्डिंगों को भी जमींदोज कर दिया जाएगा। आपकी बिल्डिंगों को भी गिराया जाएगा, दीवारों को भी गिराया जाएगा, क्योंकि ज़मीन दूसरे की है, आप जानते हो, इसीलिए कब्जा करके आप वो बिल्डिंग खड़ा कर लेना चाहते हो। हमारा यहाँ के जिला प्रशासन से, हमारा यहाँ के लोकल प्रशासन, आज हमने आप सभी मीडिया बंधुओं को यहाँ पर आमंत्रित किया है। कल एक जो चेयरमैन हैं मोमदी के नगर पालिका के, संदीप मेहता कन्हैया, उन्होंने एक अपना वीडियो जारी करवाया मीडिया कर्मियों से, और उसमें वो बता रहे हैं कि काम चल रहा है, चुनौती दे रहे हैं कि किसी का काम नहीं हुआ है। वो चुनौती मेरे लिए नहीं है, वो चुनौती इस सरकार को, इस कानून को, इस देश के संविधान को, गरीबों को और धर्मस्थलों के खिलाफ एक भूमाफिया की, एक दबंग की, एक आपराधिक चुनौती है कि हम न कानून को, संविधान को, सत्ता को, शासन को, प्रशासन को, किसी को नहीं मानते। आप मीडिया कर्मियों के द्वारा हमारे कुछ चंद सवालात हैं और कुछ बातें हैं जिनको मैंने रखने के लिए आपको बुलाया है। पहली बात, चेयरमैन साहब इस बात को बताएं, जिस जमीन पे वो अपना पास नई एक जानकारी हम आपको बताएं। आपने देखा था, मीडिया ने भी वीडियो बनाया था, मीडिया के पास से ही मेरे पास वीडियो है। नायब तहसीलदार और पुलिस फोर्स ने खुद आकर के काम रोका था, लेकिन आप प्रशासन और सत्ता को खुद ठेंगे पे रख करके दिखाना चाहते हैं कि मैं किसी सरकारी मशीनरी और किसी ऑर्डर को किसी को नहीं मानता हूँ। ये आप चैलेंज कर रहे हैं। हम लोग तो विपक्ष में हैं, आप चैलेंज खुद सत्ता को कर रहे हैं। या आप जाने, आपकी सत्ता जाने। दूसरी बात, आप कह रहे हो समझौता होगा। कोई समझौता, अगर आपकी ज़मीन है तो समझौता किस बात का कर रहे हो? आप जानते हो कि वो ज़मीन धर्मस्थल की ज़मीन है जो दूसरे लोगों के द्वारा दान में दी गई है। आज जो नया अपडेट है,
दीवानी का मुकदमा इस जमीन के ऊपर पड़ गया है। आप चाहे कितनी दीवार खड़ी कर लो, कोठी खड़ी कर लो, महल खड़ा कर लो, जमीन आपकी नहीं है। आने वाले समय में अदालत के आदेश से इस जमीन पे खड़ी हुई बिल्डिंगों को भी जमींदोज कर दिया जाएगा। आपकी बिल्डिंगों को भी गिराया जाएगा, दीवारों को भी गिराया जाएगा, क्योंकि जमीन दूसरे की है, आप जानते हो, इसीलिए कब्जा करके आप वो बिल्डिंग खड़ा कर लेना चाहते हो। हमारा यहाँ के जिला प्रशासन से, हमारा यहाँ के लोकल प्रशासन से हमारा निवेदन है कि तत्काल जो ऑर्डर जारी करके काम रोका गया था, काम रुका हुआ है, उपरोक्त विवादित स्थल पे काम रुक गया है। हम चाहते हैं धर्म स्थल को नाप करा करके उसकी बाउंड्री कर दी जाए और उसको चिन्हित करके उसकी बैरिकेडिंग की जाए। और जो उन्होंने धर्मस्थल के खंभे चोरी किए, पेड़ रातों रात काट करके चोरी किए, जो तार चोरी कर ले गए हैं, उस चीज़ों का इनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया जाए। नहीं होगा तो हम न्यायालय के माध्यम से मुकदमा दर्ज कराएंगे। मूर्ति को खंडित करने, पूजा को रोकने, महिलाओं कन्याओं के साथ बदतमीजी करने का, लोगों के साथ अभद्रता गाली गलौज करने का, जिसका हमारे पास वीडियो है, और जो धार्मिक भावना आहत हुई है उसका हमारे पास वीडियो है, और दूसरे दिन कब्जा करने का भी वीडियो हमारे पास